बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सईद आदिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट सईद आदिल। आज हम बात करेंगे चीन और इंडिया के दरमियान तनाज़े की तारीख़ पर। इस पे हम आज बात करेंगे। सन 1962 की जंग के बाद भी इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी तसादम हुई है। सन 1967 में सिक्किम के इलाके में दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान फायरिंग के तबादले के दो वाक़यात हुए। पहला नातोला का वाक़या कहलाता है, जबकि दूसरा चूला का वाक़या है, जिसमें चीनी फौजी को सिक्किम से पसपा होना पड़ा था। इसके बाद काफ़ी अरसे तक इस मुकाम पर कशीदगी जारी रही और बलाखिर सन 1975 में इंडिया ने खुद मुख्तार रियासत सिक्किम का इंडिया से इल्हाक कर लिया। सन 1987 में चीन और इंडिया के दरमियान फौजी झड़प के दौरान दोनों जानिब से सब्र और ज़ब्त का मुजाहिरा किया गया। इस तरह इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम हालिया तसादम से पहले सन 2017 में उस वक्त कई फौजी जख्मी हुए थे, जब दोनों मुल्कों की अफवाज एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई थी। इंडिया और चीन के सरहदी तनाज़ात की तारीख इंडिया की आज़ादी से भी पुरानी है और जमहूरिया इंडिया बनने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान एक माह की तवील जंग भी हो चुकी है। दोनों के दरमियान इन इलाकाई तनाज़ात को तय करने में कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई। इन सरहदी तनाज़ात को तय करने के लिए 21वीं सदी में दोनों ममालिक की नुमाइंदों के दरमियान 22 मरतबा मुज़ाकरात हो चुके हैं, लेकिन मामला अब मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। कोई हिमालय के सिलसिले के पार इंडिया के शुमाल मशरकी हिस्से की जानिब लद्दाख के शुमाल मशरक में एक खित्ते का नाम अक्साई चीन है। इसका रकबा 35,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये खित्ता उस वक्त चीन के ज़ेर इंतज़ाम है। चीन का कहना है कि यह खित्ता चीन के खुद मुख्तार सूबे सिंगयांग का हिस्सा है, जबकि इंडिया ने अपने ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के यूनियन टेरिटोरी का हिस्सा करार देता है। लद्दाख और अक्साई चीन के साथ ही एक और मुतनाज़ खित्ता है जिसका नाम दिस्पांग मैदान है और इस पर चीन ने सन 1962 की जंग के दौरान कब्जा किया था। इस मैदान के बकिया हिस्सा पर इंडिया का कंट्रोल है। इसी तरह लद्दाख में दमचोक और चुमार भी मुतनाज़ा इलाके हैं जिन पर दोनों मुल्कों का दावा है। उमूमन सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुतनाज़ा खित्ता समझा जाता है, लेकिन इस खित्ते के कुछ हिस्से के दावेदार चीन भी बनता है। इंडिया की रियासत हिमाचल प्रदेश में चीन की सरहद पर दोनों और मुतनाज़ा इलाके हैं, जिनमें एक का नाम कोरशपकी है जबकि दूसरे का नाम क्लोर है। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि इंडिया के अपने दीगर हमसाइयों के साथ भी इलाकाई तनाज़ात हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ तो इंडिया एक तवील सफारती और मुज़ाकराती अमल के बाद इन तनाज़ात को तय करने में कामयाब हो गया है, लेकिन बाकी ममालिक के साथ ख़ासकर म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान ज़मीनी या आबी खित्ते पर तनाज़ात कशीदगी पे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा जम्मू कश्मीर का इल्हाक का है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इस तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक होता है, लेकिन इंडिया के मुताबिक अब इसका हल पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के रवायती इलाकों यानी गिलगित और बल्टिस्तान के इलाकों समेत इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम लाने की सूरत में होगा। गुज़िश्ता बरस अगस्त तक इंडिया का सरकारी मौक़िफ़ था कि जम्मू कश्मीर के मसले को दो तरफ़ा बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है, लेकिन पिछले बरस अगस्त में जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत बदल देने के इक़दाम के बाद अब इस पर दो तरफ़ा बातचीत की भी गुंजाइश नहीं है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही ने इंडिया के इस एक तरफ़ा मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के साथ इंडिया के इलाकाई तनाज़ात पर जवाबी दावों के तस्फ़िये के फ़िलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। हल तो दूर की बात है। पाकिस्तान और इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी का तबादला एक मामूल बन चुका है। दोनों के दरमियान बड़ी जंगें भी हो चुकी है। इसके अलावा 3 महदूद सतह की जंगें भी हो चुकी है।
اس تنازع کی وجہ سے نہ صرف ان دونوں کی اقتصادی ترقی متاثر ہوتی ہے بلکہ پورے جنوبی ایشیا کے ممالک بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ 70 مربع کلومیٹر سیاچن کا خطہ بھی تنازع کا سبب بن چکا ہے۔ سیاچن انڈیا کے شمال مغربی علاقے میں پاکستان کے زیر انتظام شمالی گلگت بلتستان ایجنسی کے مشرق میں ایک گلیشیئر کا نام ہے۔ پاکستان کا الزام ہے کہ یہ خطہ پاکستان کے زیر انتظام تھا، لیکن انڈیا نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ سیاچن گلیشیئر کے شمال میں سلطورو رچ، جس پر انڈیا کا موقف ہے کہ اس کے زیر انتظام کشمیر کا حصہ ہے اور اس وقت پاکستان کے کنٹرول میں ہے، جبکہ پاکستان کے اس رچ کے بارے میں موقف ہے کہ یہ خطہ گلگت بلتستان کا حصہ ہے۔ ٹرانس کراکورم ٹریکٹ نامی یہ 5800 مربع کلومیٹر کا علاقہ اب چین کے زیر انتظام ہے۔ پاکستان اس خطے پر اپنے دعوے سن 1963 میں دستبردار ہو گیا تھا، تاہم اس ٹریکٹ کو انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر کا حصہ قرار دے کر اس کا دعوے دار ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازعات صرف شمالی علاقے ہی میں نہیں بلکہ جنوب میں رن آف کچھ کے خطے میں سر کریک کا تنازع بھی حل طلب ہے۔ 96 مربع کلومیٹر سر کریک انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک آبی خطہ ہے۔ پاکستان اس کے مشرقی کنارے کی حد تک اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ انڈیا اس پانی کو وسط میں تقسیم کرنے کا خواہاں ہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے ہوسٹ سعید عادل کو دیجیے اجازت۔ اللہ